मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो लास्ट वीडियो था हमने जनरल उसके प्लैनेट्स के ऊपर डिस्कस किए थे। प्लैनेट्स दीज आर द हेवनली बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन। ये हेवनली बॉडीज है जो सूर्य की चारों ओर रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है। जनरली हमने बताया था देयर आर 8 प्लैनेट्स एक्सेप्ट देम, उससे छोड़ के कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे प्लूटो, सिरस एंड एरिस, ये भी आपका सोलर सिस्टम्स में मिलेंगे। तो जनरली हमने प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा आइडियाज बताया था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशंस, बनावट को लेके जनरली हमने बताया था 2 टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स में आपका इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में आपका मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स जाएंगे, इनर प्लैनेट्स। ठीक है, सन से लेकर फर्स्ट जो प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स हैं, दिस आर मेड अप ऑफ रक्स। रक्स से बना हुआ है, मैंने उस दिन कहा अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट के हिसाब से जो भी अर्थ के सरफेस के अंदर से मिलता है वो हम उसको रॉक्स बोलते हैं। तो ये सारे प्लैनेट्स ये रॉक्स से बना हुआ है। बाकी जो आउटर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दिस आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस एंड लिक्विड्स। हॉट गैस और लिक्विड से बनता है। ठीक है, बना है। तो जनरली इनर प्लैनेट्स जो 4 प्लैनेट्स है उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था। आउटर प्लैनेट्स ये 4 है, मेड अप ऑफ हॉट गैसेस एंड लिक्विड्स। प्लैनेट्स की बात किया जाए तो प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, दिस रिवॉल्व्स अराउंड द सूरज के चारों ओर घूमते हैं इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। एक ऑर्बिट होता है, ये सन है, सोलर सिस्टम में एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है सबके लिए, पर्टिकुलर फिक्स है। ये नहीं कि कौन किसी की और ऑर्बिट में ओवरलैप करता है, नहीं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है सबके लिए, सब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही मूव करते हैं। जैसे स्फेरिकल गोल होता है। और प्लैनेट्स के मूव कैसे होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज मीन्स वेस्ट से लेकर ईस्ट, ऐसे डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, तो द प्लैनेट मूवमेंट ऑफ प्लैनेट कैसे? क्लॉकवाइज नहीं, घड़ी के सुई की नहीं, उसकी अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। दैट इज घड़ी के सुई की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होता है, तो वेस्ट टू ईस्ट होता है। समझ में आया? देन वेस्ट टू ईस्ट होता है मूवमेंट्स इसका। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मूवमेंट होता है। इसके बाद ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट हो गया। देयर पाथ मूवमेंट, इनका जो मूवमेंट होता है, जो ऑर्बिट्स होता है, दिस इज नॉट स्फेरिकल होता है। इस पे प्लैनेट स्फेरिकल है, लेकिन जो ऑर्बिट्स होता है इट इज एलिप्टिकल ऑर्बिट है। एलिप्टिकल दैट इज एग लाइक स्ट्रक्चर, एग लाइक अंडा आकृति से पूरा गोल है, थोड़ा सा चिपटा रहता है, एलिप्टिकल सरफेस रहता है। ठीक है, इसके बाद एलिप्टिकल ऑर्बिट रहता है। सबका रिवोल्यूशन पीरियड अलग अलग है। जैसे सूरज के पास है मर्क्यूरी की पोजीशंस, तो इसको रिवोल्यूट करने में शॉर्ट डिस्टेंस, इसका ऑर्बिट छोटा होता है। सूरज के पास है, सन के पास है, इसलिए इसका ऑर्बिट बहुत छोटा डिस्टेंस कवर करता है। इसलिए मर्क्यूरी का हमारी जो रिवोल्यूशन पीरियड है 88 डेज है। 88 डेज में वो पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, कंप्लीट करता है अराउंड सन। इसके बाद 8 का 365 डेज एंड 1/4, दैट मीन्स 365 डेज एंड 6 आवर्स, 6 घंटा लगता है। 1/4 ऑफ डेज मीन्स 24 आवर इंटू 1/4, 24 इंटू 1/4, 4 6 मीन्स 365 दिन और 6 घंटा लगता है 8 को। और नेपच्यून मैंने कहा सबसे लास्ट फार्देस्ट प्लैनेट है। सबसे पहला नियरर प्लैनेट आपका मर्क्यूरी था, इसलिए इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड 88 डेज था। लेकिन नेपच्यून जो बहुत दूर पे है, इसलिए इसका ऑर्बिट्स लार्ज डिस्टेंस को कवर करता है। इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड है 165 ईयर्स होता है, 165 साल होता है, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस सन से, सूरज से बहुत दूरी पे है, इसलिए उसको ज़्यादा ऑर्बिट्स कवर करने के लिए पड़ता है। ठीक है, अगर आपके पास ये प्लैनेट्स के बारे में डिटेल्स था, अगर आपके पास प्लैनेट्स का शॉर्ट नोट्स आया व्हाट इज प्लैनेट्स, तो क्या लिखोगे? प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स में मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, दीज आर मेड अप ऑफ रॉक्स। आउटर प्लैनेट्स में आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दीज आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस एंड लिक्विड से बना हुआ है। प्रॉपर्टीज यार जो उसका जो क्वालिटीज है, दीज आर स्फेरिकल इन शेप, इट मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शंस में। ऑर्बिट स्फेरिकल नहीं होता, सर्कुलर नहीं होता, इट इज एलिप्टिकल और एग लाइक होता है। सबका
रिवोल्यूशन पीरियड अलग होता है क्योंकि सन की ऑर्बिट्स अलग अलग है। सन के पास रहता है इसलिए मर्क्यूरी का रिवोल्यूशन पीरियड 88 डेज है। हमारी अर्थ का 365 डेज एंड 6 आवर्स होता है, जबकि नेपच्यून बहुत फार्देस्ट डिस्टेंस, बहुत दूरी पे रहता है, इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड 165 ईयर्स होता है। ठीक है, देन हम देखेंगे अबाउट द यूनिक प्लैनेट अर्थ। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों है? इसमें लाइफ पे एग्जिस्ट करने के लिए जो भी चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नीड्स है, आपका एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन है, वाटर की अवेलेबिलिटी, तो ये सारा है। सुइटेबल टेम्परेचर रहता है हमारे देखेंगे अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ इट इज़ द यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यूनिक सबसे अलग, क्योंकि इसमें लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए, जीने के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है सारा अर्थ में मिलता है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है। ठीक है, ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट हो गया हमारे अर्थ, एंड थर्ड फ्रॉम द सन। और सन से इसका ये थर्ड पोजीशन पे है मरकरी, वेनस एंड अर्थ। ठीक है, और ये जो अर्थ है इसका 71% इज कवर्ड बाय वाटर, पानी से भरा हुआ है। हेंस इट लुक्स लाइक ब्लू, ये ब्लू दिखता है फ्रॉम द स्पेस। ठीक है, 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, इसलिए ब्लू दिखता है, इसलिए फ्रॉम स्पेस, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, इसका जो स्पेसिफिक फीचर्स है, द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट बिकॉज लाइक, ये सबसे देखो जितना हमारे 8 प्लैनेट्स है, आपके ड्वार्फ प्लैनेट्स है, उसमें से अर्थ यूनिक है क्योंकि इसमें हम लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, जी सकते हैं। क्यों? इसमें क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट हो गया आपका सुइटेबल टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर जो वो सुइटेबल है, सुइटेबल टेम्परेचर है। सेकेंड कंडीशन से फेवरेबल एटमॉस्फेयर, फेवरेबल एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो हम एक एक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सुइटेबल टेम्परेचर, जैसे कि ये सन से आपका थर्ड प्लैनेट है अकॉर्डिंग टू सीरियल वाइज, मरकरी, वेनस देन अर्थ, तो इसका टेम्परेचर सुइटेबल है, मॉडरेट है, लाइफ सस्टेन के लिए टेम्परेचर ठीक है। अर्थ इज लोकेटेड एट द फेवरेबल डिस्टेंस फ्रॉम सन, ना पास में है ना दूरी पे है, एवरेज डिस्टेंस पे है। इट इज़ नाइदर टू हॉट, ना यहाँ पे ज़्यादा गर्म होता है मरकरी की तरह, मरकरी का टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मरकरी की तरह ना यहाँ पे ज़्यादा गर्म होता है, ना नेपच्यून की तरह बिल्कुल ठंड होता है क्योंकि सूरज से बहुत दूरी पे है। और सोर्स ऑफ लाइट हमारे सन है, ना प्लैनेट्स का अपना लाइट होता है ना सैटेलाइट्स का, तो सन की रिफ्लेक्शन में जो लाइट होता है उसी से सारा चीज़ विजिबल होता है, उसी से हमें एनर्जी मिलता है। तो ये कह रहा है कि जो हमारी अर्थ है ये पर्टिकुलर एक एवरेज डिस्टेंस में सिचुएटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होता है ना ज़्यादा ठंड होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होता है। मरकरी का टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो सबसे दूरी पे है नेपच्यून, वहाँ के टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ना इतना ज़्यादा होता है ना इतना कम होता है। इट इज़ एन एवरेज टेम्परेचर, इससे टेम्परेचर जो एवरेज कंसिडर किया गया इट इज़ 22 डिग्री सेंटीग्रेड। आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ टेम्परेचर इंक्रीज किया था वो अलग बात है, बट इट इज़ मॉडरेट, ना हाई ना लो। ठीक है, तो सुइटेबल टेम्परेचर की वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर मॉडरेट है। जैसे कि मैंने कहा ना ये मरकरी की तरह बहुत कम डिस्टेंस पे रहता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर मरकरी का नियर टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ना नेपच्यून की तरह होता है जहाँ की आपका टेम्परेचर -200, इसका एवरेज टेम्परेचर जो होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए फेवरेबल है। सेकेंड है आपका फेवरेबल एटमॉस्फेयर, हमारे पास में एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मीन्स द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच कवर्स द अर्थ, एक एयर की ब्लैंकेट कंबल की जैसा है जो हमारे अर्थ को पूरा कवर करता है। इट प्रोटेक्ट्स, या हमारे धरती को प्रोटेक्ट करता है, किससे? फ्रॉम द हार्मफुल रेज, हानिकारक रोशनियाँ जो सूरज से आता है। सूरज से सिर्फ यूजफुल रेज नहीं आता, उसके साथ अल्ट्रावायलेट रेज आता है, अल्फा रेज आता है, बीटा रेज आता है, गामा रेज होता है, वो बहुत हानिकारक होता है, उससे हमें बचाता है। ठीक है, और हमारी ओजोन लेयर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो एटमॉस्फेयर का बहुत सारा बेनिफिट्स है जो हमारी अर्थ में ही मिलता है, और किसी प्लैनेट्स में एटमॉस्फेयर्स नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस नहीं है, जो लाइफ गैस ऑक्सीजन नहीं है। हमारी जो एयर है, एयर इज मिक्सचर, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है, ऑक्सीजन 21% है,
द मोस्ट अबाउंडेंट गैस नाइट्रोजन आपका 78% है, अदर गैसेस है, मिक्स आपका ह्यूमिडिटीज है, वाटर वेपर्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, ये सब अलग अलग फंक्शंस के लिए जिम्मेदार है। तो ये सारा हमारे अर्थ में ही पॉसिबल है और कोई से भी प्लैनेट्स में ये अवेलेबिलिटी नहीं है। कौन सा? द फेवरेबल एटमोसफियर, देन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ओनली अर्थ ये जहाँ पे वाटर का प्रेजेंस पाया गया है, बाकी कुछ प्लैनेट्स में ड्राई आइस क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, बट अभी तक इसका क्लियरेंस नहीं हुआ। हमारी जो अर्थ है यहाँ पे सिर्फ वाटर के अवेलेबिलिटी या चांसेस मिला है, जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इसीलिए हम कहते हैं अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट, क्योंकि इसका जो फीचर्स है 71% वाटर है, इसका लाइफ एग्जिस्टेंस सब कुछ बेसिक नीड्स पॉसिबल है, जो कि आपकी सुइटेबल टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, एंड वाटर का प्रेजेंस है, जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? हिंदी उसका उपग्रह होते हैं। जैसे स्टार्स की चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्यूट करते हैं, ऐसे प्लैनेट्स की चारों ओर सैटेलाइट्स रिवॉल्यूट करते हैं। जैसे प्लैनेट्स का अपने लाइट होता नहीं है, दिस आर द रिफ्लेक्शन लाइट ऑफ स्टार्स, स्टार्स का ही लाइट रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से सारा चीज़ विजिबल होता है। तो सैटेलाइट्स का ऐसे अपना लाइट नहीं होता, वो जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार्स। जैसे हमारी जो नियरेस्ट स्टार है वो सन है, ए पार्ट ऑफ सन, सन को छोड़ के नियरेस्ट स्टार आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है, दे हैव ओन लाइट, उनके पास अपना लाइट होता है, ठीक है। तो सैटेलाइट देखो, ये सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस व्हिच ट्रैवल्स इन एन ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट। एक पर्टिकुलरली ऑर्बिट में जैसे प्लैनेट्स सन की परिक्रमा करते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स भी प्लैनेट्स का परिक्रमा करते हैं, ये रिवॉल्यूट करते हैं। दे मूव अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्यूट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से प्लैनेट की चारों ओर सैटेलाइट्स भी रिवॉल्यूट करते हैं, ठीक है। ऑल द प्लैनेट्स हैव देयर ओन सैटेलाइट, सारे प्लैनेट्स के सैटेलाइट अलग अलग है एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वेनस। मर्क्यूरी और वेनस के सैटेलाइट्स नहीं है, ठीक है। बुध और शुक्र का कोई सैटेलाइट्स नहीं है। जुपिटर हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इट इज 63 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, अभी 67 हो गया। और अर्थ है जो हमारी अर्थ का एक ही प्लैनेट्स है नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज मून। जुपिटर सैटेलाइट, जुपिटर का जो सैटेलाइट्स गैनीमेड, ठीक है, जुपिटर का सैटेलाइट गैनीमेड, इट इज द लार्जेस्ट गैनीमेड, इट इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, जो कि जुपिटर के गैनीमेड, GANYMED, ठीक है, द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये आपका मर्क्यूरी इतना बड़ा है कि आपकी एक प्लैनेट मर्क्यूरी से भी बड़ा है, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट्स के अलावा भी कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंसान ने बनाया वो भी स्पेस में कुछ लॉन्च किया है। जैसे कि हमारे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया स्पुतनिक 1, इट इज़ लॉन्च्ड बाय रसिया आपका इन द ईयर अक्टूबर 1957, अक्टूबर 4। बट अमेरिका को फर्स्ट क्रेडिट मिला था क्योंकि उसने अपोलो 11 आफ्टर 11 ईयर्स लॉन्च किया था। इसने सक्सेसफुली लैंड किया था, उसका जो रोबोट का नाम था जो लैंड किया था दैट इज सैटर्न 5, वो सक्सेसफुली लॉन्च किया था, इसलिए अपोलो 11 को फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कंसिडर किया जाता है सक्सेसफुली। लेकिन ऐसे बताया जाएगा तो रसिया इज़ द फर्स्ट, उसने पहले लॉन्च किया था दैट इज स्पुतनिक 1, लेकिन वो सिर्फ रिवॉल्यूट करके उसकी ऑर्बिट्स को रिवॉल्यूट करके आ गया था, वो लैंड नहीं कर पाया था। अपोलो 11 लैंड किया था, ठीक है, जिसमें आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये सब गए थे, एडविन एल्ड्रिन ये सब थे, और भी एक थे, उनका पर्टिकुलरली नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट क्रेडिट गया था अमेरिका को, क्योंकि ये सक्सेसफुली लैंड किया था। उसका जो रोबोट का नाम था, जैसे हमारे चंद्रयान 2 गया था, रोबोट का नाम विक्रम था, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी जो अपोलो 11 गया था, उसका जो रोबोट का नाम था इट इज सैटर्न 5। तो उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज भी अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च करने लगे, जैसे आर्यभट्ट फ्रॉम इंडिया, रोहिणी, IRS, एडुसैट एंड इनसैट फर्स्ट हुई है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स है जिसको हमारी इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो नेचुरल सैटेलाइट जो नेचर में है, जो ऑलरेडी सेलेस्टियल बॉडीज़ के तौर पे है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसको हमारी एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग प्रोसेस में बना के उसको सेंड करते हैं, लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके सैटेलाइट्स के बारे में था। कल हम हमारे नेचुरल सैटेलाइट मून के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।